चलिए एक कल्पना करते हैं, एक ऐसी विशाल शक्तिशाली नदी की जिसका जिक्र हजारों साल पुराने ग्रंथों में नदियों की माँ कहकर किया गया है, लेकिन आज वो दुनिया के किसी भी नक्शे पर नहीं है। आज हम इसी खोई हुई सरस्वती नदी के रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है ना, कि जिस नदी को वेदों में इतना बड़ा दर्जा दिया गया, वो आखिर आज है कहाँ? क्या ये सिर्फ एक कहानी थी, एक कल्पना, या फिर एक जीती जागती हकीकत जो वक्त की धूल में कहीं गुम हो गई? तो चलिए इस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए एक जासूस की तरह सोचते हैं। और हमारी जांच का पहला सुराग हमें मिलता है भारत के प्राचीन वैदिक ग्रंथों में। मतलब हम सीधे हजारों साल पीछे जा रहे हैं। दुनिया के सबसे पुराने टेक्स्ट्स में से एक ऋग्वेद, उसमें साफ साफ लिखा है कि सरस्वती एक विशाल नदी थी जो पहाड़ों से निकलकर सीधे समुद्र तक जाती थी। अब जाहिर है यहाँ किसी छोटी मोटी नदी की बात तो हो नहीं रही। तो देखिए, इस वर्णन से हमें कुछ बहुत जरूरी बातें पता चलती हैं। पहली, कि नदी हिमालय से निकलती थी। दूसरी, कि वो बहुत बड़ी और जीवन देने वाली थी। और तीसरी, वो एक समुद्र में जाकर मिलती थी। ये सब मिलकर किसी कहानी से ज्यादा एक असली विशाल नदी सिस्टम की तरफ इशारा करते हैं। लेकिन सिर्फ पुरानी किताबों की बात पर तो यकीन नहीं किया जा सकता है ना। तो अब हम हजारों साल आगे आते हैं और देखते हैं कि मॉडर्न साइंस क्या कहती है। क्योंकि अगर इतनी बड़ी नदी सच में थी तो उसने अपने निशान तो जरूर छोड़े होंगे। और ये सबूत मिले एक ऐसी जगह जहां कोई सोच भी नहीं सकता था, भारत के विशाल थार रेगिस्तान की सूखी रेत के मीलों नीचे। अब साइंटिस्ट इसके लिए एक खास शब्द इस्तेमाल करते हैं, पेलियो चैनल। सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। ये एक पुरानी सूखी हुई नदी का वो भूला बिसरा रास्ता है जो अब मिट्टी के नीचे दब चुका है। समझिए कि ये उस नदी का एक तरह का कंकाल है। और जब सैटेलाइट से इसकी चौड़ाई नापी गई तो जो नंबर सामने आया उसने सबको हैरान कर दिया। कहीं कहीं पर ये 5 किलोमीटर तक चौड़ी थी। जरा सोचकर देखिए, 5 किलोमीटर चौड़ी एक नदी। नासा और इसरो दोनों के सैटेलाइट डेटा ने मिलकर कंफर्म किया कि हाँ, यहाँ एक बहुत बड़ी सूखी हुई नदी का रास्ता है। और ये रास्ता हरियाणा, राजस्थान और गुजरात से होकर गुजरता है, ठीक उन्हीं इलाकों से जिनका जिक्र पुरानी किताबों में है। और सबसे मजेदार बात, इसी प्राचीन नदी की वजह से आज भी इस रेगिस्तानी इलाके के नीचे मीठे पानी के बहुत बड़े भंडार मौजूद हैं। तो अब तक हमारे पास क्या है? किताबों ने जिक्र और जमीन के नीचे सबूत। लेकिन एक पहेली अभी भी बाकी है। अगर नदी थी तो क्या उसके किनारे कोई रहता था? चलिए अब इसका जवाब ढूंढते हैं आर्कियोलॉजी की मदद से। और इसका जवाब जब मिला तो उसने पूरी कहानी ही बदल दी। आर्कियोलॉजिस्ट को इसी सूखी नदी के किनारे एक दो नहीं बल्कि 700 से ज्यादा बस्तियां मिली। और ये कोई छोटी मोटी बस्तियां नहीं थीं। इनमें कालीबंगा, राखी गढ़ी और धोलावीरा जैसे बड़े बड़े शहर शामिल थे। मतलब ये नदी एक महान सभ्यता की लाइफलाइन थी। अब सोचिए, ये खोज कितनी बड़ी थी। इतनी बड़ी कि इसने इतिहास की किताबों को ही बदल डाला। जिस सभ्यता को हम हमेशा से इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता कहते आए थे, अब बहुत से इतिहासकार उसे इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन कहने लगे हैं। ये इस नदी की अहमियत को दिखाता है। ठीक है, तो अब हमारे पास नदी भी है और उस पर बसने वाली महान सभ्यता भी। लेकिन वो सवाल तो अपनी जगह है, आखिर इतनी बड़ी, इतनी ताकतवर नदी गायब कैसे हो गई? इसके लिए हमें प्रकृति की उन ताकतों को समझना होगा जो जमीन का नक्शा ही बदल देती है। देखिए, साइंटिस्ट का मानना है कि ये कोई एक दिन की घटना नहीं थी। ये एक धीमी मौत थी जिसके 3 बड़े कारण थे। सबसे पहले, हिमालय में जबरदस्त भूकंप आए और जमीन की बनावट ही बदल गई। फिर हुआ सबसे बड़ा वार। सरस्वती को पानी देने वाली 2 बड़ी नदियां, यमुना और सतलुज, उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया और गंगा और सिंधु में जाकर मिल गईं। और आखिर में क्लाइमेट चेंज की वजह से मॉनसून भी कमजोर पड़ गया। बस अपने पानी के स्रोत खो चुकी ये महान नदी धीरे धीरे पूरी तरह सूख गई। तो नदी जमीन से तो गायब हो गई, पर क्या वो सच में खत्म हो गई? शायद नहीं, क्योंकि कुछ नदियां जमीन पर नहीं, लोगों की यादों में, उनकी संस्कृति में बहती हैं। चलिए देखते हैं इसकी वो विरासत जो आज भी जिंदा है। आज भी हजारों साल बाद भी सरस्वती हमारे बीच है। प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में आज भी लोग मानते हैं कि वो अदृश्य रूप में बहती है।
ज्ञान, संगीत और कला की देवी के रूप में आज भी उसकी पूजा होती है। नदी भले ही गुम हो गई, पर उसकी यादें वो कभी नहीं भूली गई। तो चलिए सारे सबूतों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। हमारे पास वेदों का जिक्र है, सैटेलाइट की तस्वीरें हैं, जमीन के नीचे के भूगर्भीय सबूत हैं और नदी किनारे बसे शहरों के खंडर हैं। इन सब को मिलाकर एक ही नतीजा निकलता है। सरस्वती कोई मिथक या कल्पना नहीं थी, ये एक हकीकत थी, एक शक्तिशाली नदी जिसने एक महान सभ्यता को पाला पोसा और फिर प्राकृतिक बदलावों का शिकार हो गई। नदी का पानी भले ही हजारों साल पहले सूख गया हो, पर सोचने वाली बात यह है कि क्या उसकी धारा, ज्ञान और संस्कृति की धारा आज भी हमारे इतिहास और हमारी जिंदगी में नहीं बह रही है? इस पर जरूर सोचिए।